देश की सियासत इस वक्त बारूद के एक ऐसे ढेर पर खड़ी है जहां एक छोटी सी चिंगारी भी महाविस्फोट करने का मादा रखती है। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर लखनऊ के गलियारों तक सियासी तापमान अपने चरम पर है। जो विरोध प्रदर्शन कल तक सिर्फ नीट और पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का गुस्सा माना जा रहा था, वो अब पूरी तरह से सोची समझी राजनीतिक पटकथा में तब्दील हो चुका है। मोदी, शाह और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से शुरू हुआ या बवंडर अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी हिलाने के मंसूबे तक पहुंच गया है। दिल्ली की सड़कों पर इस वक्त सिर्फ छात्रों का भविष्य नहीं, बल्कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी बिसात बिछाई जा रही है। संसद का मानसून सत्र शुरू होते ही दिल्ली छावनी में तब्दील हो चुकी है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के आवासों के बाहर यानी घर के बाहर सुरक्षा का कड़ा पहरा है, लेकिन असली खेल सड़कों पर और संसद के भीतर खेला जा रहा है। विरोधियों की पैनी नजर इस वक्त देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश पर टिकी है। इस पूरे आंदोलन को हवा देने के लिए विपक्ष ने अपने सबसे बड़े चेहरे को आगे कर दिया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने खुद फ्रंट फुट पर आने के बजाय अपनी पत्नी सांसद डिंपल यादव को कमान सौंपी है। डिंपल यादव, इकरा हसन और प्रिया सरोज जैसी युवा महिला सांसदों के साथ हाथों में तख्तियां लिए सड़कों पर वो निकल पड़ी है, जिन पर लिखा है पेपर लीक नीट है या चीट है। वहीं दूसरी तरफ युवाओं के बीच पैठ रखने वाले चंद्रशेखर आजाद रावण भी इस मंच से हुंकार भर रहे हैं। सवाल यह उठता है कि क्या यह सिर्फ छात्रों के प्रति हमदर्दी है या फिर कुछ और? राजनीतिक पंडितों की माने तो यह सिर्फ हमदर्दी नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। विपक्ष यह अच्छी तरह जानता है कि इस प्रदर्शन में सबसे बड़ी तादाद दिल्ली, नोएडा और अमूमन उत्तर प्रदेश के युवाओं की फौज है। अगर इन युवाओं के गुस्से को उत्तर प्रदेश की तरफ मोड़ दिया गया तो साल 2027 में भाजपा के अजय किले को ढहाया जा सकता है। इस पूरे आंदोलन का सबसे स्याह और सबसे चिंताजनक पहलू यह भी है कि जो इस प्रदर्शन की आड़ में पर्दे के पीछे चल रही है। कांग्रेस जनता पार्टी के अध्यक्ष अभिजीत दीप के नेतृत्व में और कुछ अन्य कट्टरपंथी तत्वों की मौजूदगी ने इस छात्र आंदोलन की दिशा को भटका दिया है। प्रदर्शन के मंचों पर, रैलियों में जय भीम जय मीम के नारों के बीच बहुसंख्यक समाज के देवी देवताओं पर भी अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं। आजादी के नारों के साथ माता सीता पर अपमानजनक बातें की जा रही हैं। रणनीति साफ है, एक तरफ तो पेपर लीक के नाम पर युवाओं को सरकार से दूर करना है, दूसरी तरफ सनातन धर्म पर चोट करके भाजपा के कोर वोटर यानी सनातन प्रेमियों के भरोसे को डिगाना है। विपक्ष ने एक और बड़ा दांव राम मंदिर के नाम पर खेला है। मानसून सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने राम मंदिर की दान पेटी से कथित चोरी व चढ़ावा के मामले को लेकर लोकसभा में भारी हंगामा किया, जिससे कार्यवाही बार बार स्थगित हुई। हालांकि इस मामले में एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी विस्तृत रिपोर्ट आज सौंप दी है, लेकिन विपक्ष से संसद से सड़क तक जिंदा रखना चाहता है ताकि राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचाकर भाजपा को घेरा जा सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली की इस पूरी हलचल को बाखूबी भांप रहे हैं। वो जानते हैं कि राम मंदिर के मुद्दे पर उम्मीद के मुताबिक परिणाम न मिलने के बाद विरोधी अब सोशल इंजीनियरिंग और पेपर लीक के कॉकटेल से उन्हें कमजोर करना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली की इस चिंगारी को यूपी में फैलने से रोकने के लिए बाकायदा इलाज ढूंढ लिया है। न्याय और हक के नाम पर उत्तर प्रदेश में दंगा फसाद या अराजकता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कह दिया है कि उपद्रवियों और आंदोलन के आड़ में अगर माहौल बिगाड़ने वाले आए उत्तर प्रदेश में तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इसकी पूरी तैयारी है। राजनीतिक रूप से भी योगी बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं है। जहां अखिलेश यादव उन्हें पेपर लीक और राम मंदिर के मुद्दे पर घेर रहे हैं, वहीं योगी आदित्यनाथ ने मंचों से विपक्ष को श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया। यानी अखिलेश से उन्होंने साफ कहा कि पहले कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर बनाकर दिखाओ। अब इस पूरे खबर का निष्कर्ष क्या है तो वो भी आप आसान और सरल भाषा में जान लीजिए। पहला, यूजीसी और नीट के बहाने सामान्य वर्ग और युवाओं को भाजपा से अलग करना। दूसरा, पेपर लीक का मुद्दा बनाकर योगी सरकार की प्रशासनिक साख पर चोट करना। तीसरा, राम मंदिर के चढ़ावे पर सवाल उठाकर सनातन प्रेमियों में भ्रम फैलाना। दिल्ली में जमा या सियासी बारूद उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगा या नहीं, या तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन इतना साफ है कि 2027 का कुरुक्षेत्र सज चुका है। एक तरफ जहां विपक्ष युवाओं के आक्रोश के रथ पर सवार होकर लखनऊ फतेह करने का मंसूबा पाले हुए बैठा है, वहीं दूसरी तरफ बुलडोजर नीति और सनातनी तेवरों से लेस योगी आदित्यनाथ इस चक्रव्यूह को भेदने के लिए पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं और खड़े हैं। खेल बड़ा है और दांव भी उत्तर प्रदेश की सत्ता पर लगी हुई है। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि जिस प्रकार से इस पूरे प्रदर्शन में, तमाम प्रदर्शनों में जिस तरीके से अराजकता हो रहा है, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, सनातन देवी देवताओं के बारे में टिप्पणी की जा रही है, उसको लेकर
आप क्या कुछ सोचते हैं, और अगर ये बवंडर उत्तर प्रदेश में पहुंचा तो क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ संभाल पाएंगे या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। धन्यवाद।